क्वेश्चन नंबर 12, बिल्डिंग के टॉप से, लेट्स से कि टॉप है पॉइंट ए, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? कैसे पहचानेंगे कौन सा एंगल? हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल हुआ 45 डिग्री, ये गिवन है। देखिए दोनों ही एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों ही एंगल्स क्या होते हैं? दोनों ही एंगल्स होते हैं एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। बस एलिवेशन के केस में एंगल ऊपर आएगा खुद ब खुद, और डिप्रेशन के केस में एंगल नीचे की तरफ आएगा, डिप होता हुआ आएगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन याद रखिए और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमेशा एंगल पहचाना कीजिए, मिस्टेक नहीं होगा। और लाइन ऑफ साइट कैसे पहचानते हैं? आपको टावर का टॉप, तो मान लीजिए हम सारे वर्टिसेस को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, तो ये पॉइंट डी जो है वो टावर का टॉप है। तो टावर के टॉप को देख रहे हो, तो टावर के टॉप को देख रहे हो जिस पॉइंट से, तो आपकी आँखों से टावर के टॉप को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट हुआ। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को आँखों से ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होगा? लाइन ऑफ साइट। तो ऐसे करके लाइन ऑफ साइट पहचानते हैं। फिर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इतना आसान है, इतना ही इस चैप्टर का थियरी है, बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें? हमें फाइंड करना है टावर का हाइट, यानी कि ये सी डी लेंथ फाइंड करना है, और हमें बिल्डिंग का हाइट गिवन है, ये दिया 7 मीटर। तो कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया जाए? हमें एच फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वही हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो आप तो ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है एच। तो एच फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, देखिए आप ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दिखाई दिया सभी को? रेड कलर से मैंने ट्रायंगल मार्क किया। इस ट्रायंगल में आपको ए बी पता है 7 है बिल्डिंग का हाइट, और ये एंगल पता है 45 डिग्री है। ये कैसे पता चला? अरे भाई ऑल्टरनेट एंगल है, ए एच और बी सी पैरेलल है। ए एच और बी सी अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जेड के अंदर आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड्स पैरेलल हैं तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपको बता दिया कि ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर ए बी एक साइड पता है, एक एंगल 45 डिग्री पता है, तो बी सी फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, tan थीटा लगाकर। तो tan 45 डिग्री यूज़ कीजिए। tan 45 डिग्री tan ही क्यों यूज़ किया? फिर से वही लॉजिक जो पुराने क्वेश्चंस में दिया था, क्योंकि हमें ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस कंसिडर करना है। 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है 7 और बेस BC। BC से मुझे मतलब है, क्यों मतलब है अभी समझ जाएगा, जिसे नहीं समझाया उसे समझ जाएगा। पेशेंटली देखते रहो और साथ ही साथ दिमाग दौड़ाते रहो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस रट तो सकते नहीं हो, मैथमेटिक्स है, रट के फ़ायदा भी नहीं है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है, क्वेश्चंस नहीं सीखना है यहाँ पर। अच्छा, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये तो 1 होता है। tan 45 डिग्री इज़ 1, तो यहाँ से आया 1 इक्वल्स टू 7/BC। इसका मतलब BC का वैल्यू 7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया? BC इक्वल टू 7। ये एक रिजल्ट आया।
अगर बी सी 7 है तो आप देखो डी ए, इस पॉइंट को भी नाम दिया मान लीजिए मैंने ई, तो ट्रायंगल डी ए ई में देखिए आपको ए ही पता है, जितना लेंथ बी सी का है उतना ही लेंथ तो ए ई का है। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बी सी और ए ई सेम है, तो हमने बी सी 7 फाइंड किया है तो ए ई भी तो 7 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ई इक्वल टू 7 मीटर, ये ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने। कैसे आया? सिंस बी सी इज इक्वल टू ए ई, इसीलिए ऐसा लिखा, ठीक है। ठीक है, अब ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी एच। तो अभी समझ आ रहा है मैंने बी सी फाइंड क्यों किया था, ये बी सी फाइंड करने का पर्पस क्या था? क्योंकि बी सी ए ई के इक्वल है और ए ई ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और ऊपर वाले ट्रायंगल से मुझे मतलब है क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल से मुझे डी एच मिल जाएगा, और डी एच अगर मिल गया तो पूरे टावर का हाइट भी मिल जाएगा। बस डी एच में हमें इतना पार्ट ऐड करना होगा, और ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि 7 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं डी एच फाइंड। ट्रायंगल ए डी एच, इन ट्रायंगल ए डी एच tan of 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमें डी एच और ए ई से मतलब है, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा ए और ये रहा ई, तो डी ई और ए ई से मतलब है, तो डी ई परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के लिए, और ए ई हमें पता है बेस है, तो इसलिए tan कंसिडर किया। तो tan 60 डिग्री कितना आया? डी ई बाय ए ई। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद है, ये होता है √3। तो वैल्यू पुट किया, √3 इज इक्वल टू डी ई, ये फाइंड करना है, ए ई पता है 7 है, तो यहाँ से डी ई का वैल्यू आ गया 7 टाइम्स √3 मीटर। अब हमें तो टावर का पूरा हाइट फाइंड करना था, तो पूरा हाइट कितना है भाई? पूरा हाइट तो क्या है? h इक्वल्स टू क्या है? h तो डी ई प्लस 7 है, डी ई हमने फाइंड किया है अभी 7√3 मीटर है, तो इसमें 7 ऐड कर दीजिए। हाइट ऑफ टावर दिखाई दे रहा है ना सभी को, ये पूरा हाइट, ये डी ई और डी ई में ऐड किया ये 7, तब जाकर आया पूरा हाइट ऑफ टावर। तो कर दीजिए 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन लेकर लिख दीजिए √3 प्लस 1, यही फाइनल आंसर है, ठीक है। 7 इंटू √3 प्लस 1, तो फाइनल आंसर बॉक्स में लिख देता हूँ क्लियरली, h इक्वल्स टू 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर, ये फाइनल आंसर है।